हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है चक्रास अफर्मेशन। पिछली वीडियो में अफर्मेशन के बारे में बताया था और आज यानी हर चक्रास का अफर्मेशन अलग अलग होता है, उनका मतलब अलग अलग होता है, इसलिए आज मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो आज का टॉपिक है चक्रास अफर्मेशन। ठीक है, तो पहला चक्र हमारा रूट चक्र है। रूट चक्र हमारा रेड कलर का होता है। इसका एलिमेंट है अर्थ यानी धरती से जुड़ा हुआ। यानी आप जो बंदा कहता है ना मैं बहुत ही धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, इस तरह का सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब क्या क्या हो सकता है। यानी कि ओबेसिटी, मोटापा, गठिया, नीज प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, ये रूट चक्र की वजह से अगर इम्बैलेंस है तो होता है। इसमें आपको इस चक्र को हील करना है अफर्मेशन के द्वारा, जो मैं बताती हूँ। अफर्मेशन यानी पॉजिटिव वे में सेंटेंस, ठीक है ना, कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका है, मैं जहाँ भी रहूँ हमेशा सेफ एंड सिक्योर हूँ। आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, मैं जहाँ भी रहूँ हमेशा सेफ एंड सिक्योर हूँ। नेक्स्ट है, मैं धरती से जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मतलब हर तरह में मैं ज़्यादा घमंड नहीं होता जिसके अंदर, ठीक है ना, वो बंदा बोलता है। और यूनिवर्स मेरी हेल्प करता है। मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ या जुड़ा हुआ हूँ और यूनिवर्स मेरी हेल्प करता है। अफर्मेशन बता दी। नेक्स्ट है, मैं रूट चक्र को एक्टिव होता हुआ महसूस कर रही हूँ। ठीक है, मैं रूट चक्र को एक्टिव होता हुआ महसूस कर रही हूँ और खुद को स्थिर अनुभव कर रही हूँ। यानी जब रूट चक्र बैलेंस होता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं बहुत ही स्थिर हो रही हूँ और किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि आजकल बहुत चल रहा है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह। मैं इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि इस चक्र को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अधिकतर लोगों में है और वो अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चक्र को बैलेंस करिएगा। और अगर आप अफर्मेशन के द्वारा नहीं कर सकते तो मैंने कलर बताया है, रेड कलर, और कहाँ स्थित होता है मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो आप रेड कलर को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, खाएंगे, खाने में, पीने में, पहनने में, आप जैसा भी जूस वगैरह भी ले सकते हैं, तो भी ये आपका एक्टिव होगा यानी हील होगा, आपका पॉजिटिव वे में काम होगा। माय गॉड, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट हमारा है सैक्रल प्लेक्सस चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारा चक्र, इसका एलिमेंट है वाटर, इसका कलर है ऑरेंज और ये कहाँ स्थित है आपको पता ही है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि किडनी की प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत इसलिए बताती हूँ ताकि आप सब जागरूक हो चक्रास को बैलेंस करने के लिए कि ये भी कुछ होता है। ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हिप एरिया, पीछे का जो बैक पेन में दर्द होता है ना, लो बैक पेन होता है ना पीछे, फिर आलस आता है आपको ज़्यादा और हर किसी चीज़ से डर लगा रहता है कि बस फोबिया रहता है, डर लगा रहता है हर चीज़ से। और इसमें एक चीज़ और है, आपकी कंट्रोलिंग पावर बहुत ही हाई एंड लो होती है। मतलब कभी तो बिल्कुल हाई, कहते हैं ना बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, है ना, दोनों वे में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वे में कह रही हूँ। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि अफर्मेशन कैसे दे सकते हैं, मैं बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ। यानी कि नई नई चीज़ें बनाना उनको अच्छा लगता है, तो आपको ये पॉजिटिव वे में बोलना है, मैं बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ। ठीक है, रचनात्मक प्राणी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैं सभी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, मैं सभी अपॉर्चुनिटी को, यानी मौका तो सबको मिलता है नहीं, ठीक है ना, सबको नहीं मिलता, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता भी है वो कर पाता है कि नहीं। तो आपको ये बोलना है, मुझे मौका भी मिला और मैंने प्राप्त भी किया, मैंने उसमें वर्क भी किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुश रहती हूँ। आपको सबसे पहला पॉइंट यही बोलना है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुश रहती हूँ। नेक्स्ट हमारा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आप जब ये चीज़ बोलते रहोगे ना, मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहती हूँ या हूँ, तो वो वर्क करता है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है कि या पॉजिटिव वे में आप कैसे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता है उस व्यक्ति का ज़्यादा वर्क नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्स ने हम सबको बनाया है
और अगर हम लोग अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, कि मैं बहुत सुंदर, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि मैं सुंदर हूँ, मैं पैदाइशी सुंदर हूँ। यस, आपको बोलना है अपने आप जैसे भी हो, ठीक है। चेहरा अच्छा नहीं है, आपको लगता है बाल बेकार हो रहे हैं, स्किन अजीब हो रही, एक्ने हो रहा है, कुछ नहीं, आपको बोलना मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। ये मंत्र है, ये आप जपिए, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। मैं बार बार वे से अलग हो जाती हूँ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपुर चक्रा। ये नाभि के ऊपर होता है, आपको बताया था। इसका कलर येलो है, इसका एलिमेंट हमारा फायर है, ठीक है। इसमें भी आप इस कलर को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बेनिफिट आपका होगा। और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले तो स्टमक में जितनी भी प्रॉब्लम है उस एरिया के आसपास, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। आपको अपर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत कुछ छोड़िए, ठीक है। डायबिटीज़ का आजकल बड़ा मणिपुर चक्र में सबसे स्पेशली अगर डायबिटीज़ है तो आप येलो कलर यूज़ करिए। डायबिटीज़ है और एक चीज़ है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है, ये सब। तो आपको इस चक्र को बैलेंस करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, येलो कलर यूज़ करिए, ठीक है। पपाया खाइए, पपाया येलो कलर होता है ना, पपाया खाइए, उससे भी होगा। चलिए आते हैं वापस, रेमेडी छोड़िए, अफर्मेशन में। इसकी अफर्मेशन क्या है? मैं साहसी और स्ट्रांग हूँ, मैं साहसी और स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी शक्ति का एहसास करती हूँ, मैं अपनी शक्ति यानी अपनी पावर को मानती हूँ, कि मतलब मुझे लगता है, फील करती हूँ कि मेरे पास पावर है, या मुझ में बहुत दम है, या मैं अपनी शक्ति का एहसास करती हूँ कि मैं वाकई में पावरफुल पर्सन हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मैं कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, व्यक्त करती हूँ। यानी जब कोई आपसे बात करता है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हो और अपनी बातों को पॉजिटिव वे में कहते हो, खुश होकर, कोई डर नहीं। ये आप करते हो, यूनिवर्स हैप्पी होता है आपसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी हार्ट के आसपास होता है, मैंने बताया था। इसका एलिमेंट है एयर। और ये चक्र, जैसे आपने सुना हार्ट चक्र, तो हार्ट में जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक वगैरह, वो इससे, हार्ट चक्र अगर प्रॉब्लम में है तो उससे होगा। और इसकी डिसीज़ अस्थमा है, ब्रेस्ट कैंसर है, और भी बहुत है। चलिए, तो हार्ट का मतलब तो पहले है ना, दिल में जो इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि हम दूसरों की बातों को पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में कैसे समझते हैं। कोई गाली देता है, गुस्सा करता, सॉरी गलत यूज़ कर रही हूँ, तो आपको फील होता है। और कोई अगर अच्छी बात करता है आपके लिए तो भी आपको फील होता है, दोनों में। लेकिन कहाँ फील होता है? दिल को चुभता है ना, दिल को चोट लगती है, कोई कुछ बोलता है दिल में, तो सबसे पहले इसको असर होता है। ये चक्रास ऐसे होते हैं ना कि हमारे पूरे बॉडी में होते हैं और हमारी परछाई की तरह होते हैं, ठीक है। हम उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी करते हैं, ये हमारे साथ साथ रहते हैं। और सबसे मेन चीज़ है, हम सही बोले गलत बोले, ये हर तरह में हमारे साथ। अभी आगे बताती हूँ, चलिए छोड़िए। इसका आपका है अफर्मेशन, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद से प्यार करती हूँ। यानी आप कोई भी काम करते हो बहुत ही खुश होकर और प्यार से करते हो। यानी मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद से प्यार करती हूँ, ये आपका अफर्मेशन है हार्ट चक्र का। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्र में प्रेम और समृद्धि चाहती हूँ। सभी चाहते हैं कि मुझसे सब कोई प्यार करे या मैं सबसे प्यार करूँ, गुस्सा ना आए, प्रॉस्पेरिटी यानी सब कुछ मुझे मिले, ठीक है। और नेक्स्ट है, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। हर चीज़ में, हर चक्रास में यही आ रहा बार बार कि आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना। आप जब मेडिटेशन भी करते हो ना, तो सबसे पहले यूनिवर्स का नाम नहीं लेते, यूनिवर्स की पहले अपने को बोलना पड़ता है कि आप अपने से प्यार करते हो, तब यूनिवर्स का नाम लेना होता है, तभी वो खुश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा आपको पता है, यहाँ थ्रोट गले में स्थित होता है। इसका एलिमेंट है हमारा साउंड। यानी आप साउंड में ये समझिए कि आप जो सॉन्ग हैं, अच्छे सॉन्ग हैं, उनको आप सुनिए, जो आपको अच्छे लगते हैं। सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, पॉजिटिव वे में जो आपको दिल को छुए, ऐसे सॉन्ग को सुनना है। इसका जो कलर है लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या डिसीज़ हो सकती हैं? माउथ अल्सर्स सुना होगा, थायराइड,
टीथ में, गम में प्रॉब्लम होती है, और आजकल ये शोल्डर पेन होता है अधिकतर, सर्वाइकल वगैरह, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपका क्या अफर्मेशन है? मैं सत्य बोलती हूँ, मैं सत्य सुनती हूँ। इसका सबसे बड़ा फंडा ये रहता है, वही मैंने बताया ना, परछाई की तरह ये चक्र हमारे साथ रहते हैं। हम सत्य बोलेंगे, सत्य सुनेंगे, ये 24 घंटे तो हो नहीं सकता, कभी ना कभी तो कोई ना कोई बुराई करता है किसी की, हाँ 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 करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि आपको जितना सही सुनना है, सही बोलना है, तभी ये चक्र बैलेंस रहेगा, अदरवाइज ये इनबैलेंस हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको सत्य बोलना है और सही सुनना है। इसका नेक्स्ट है अफर्मेशन, मेरी आवाज़ साफ और पावरफुल है। मेरी आवाज़ साफ एंड पावरफुल है। मैं बात करते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरती। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं बात करते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरती। ये सारे अफर्मेशन हैं इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड आई चक्र। इसका एलिमेंट है लाइट। ठीक है, यानी आपने सुना होगा कुछ लोग लाइट से बहुत ही इरिटेट होते हैं, जैसे कि बैठे हैं और लाइट जल गई, ओहो लाइट जल गई, आंखों में चुभ रही है, लग रहा है। तो यानी कि जिनको लाइट से प्रॉब्लम होती है उनका ये चक्र इनबैलेंस होता है। तो आपको कोशिश करना है धीरे धीरे लाइट में थोड़ी देर बैठना है। अगर हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब भी आपको बैठना है धीरे धीरे, 1 मिनट, आधा सेकेंड, कई सेकेंड आप बैठिए, मतलब थोड़ा सा जितना आपको बर्दाश्त हो, धीरे धीरे करके आप इसकी लिमिट बढ़ाते रहिए। लाइट एंड इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? सबसे पहले लाइट यानी स्ट्रेस, हेडेक बताया मैंने, हो सकता है इलनेस होती है, आई में, ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका अफर्मेशन है हमारा, मैं रोज़ अपने अंतर्ज्ञान को सुनता हूँ। यानी आपकी कहते हैं ना कुछ लोग, मेरे मन में ये हो रहा है कि ऐसा होगा, अंतरात्मा उनकी अंदर मन कहता है, ठीक है ना। मैं रोज़ अपने अंतर्ज्ञान को सुनता हूँ। ठीक है, थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं। एंड मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ या करता हूँ। सबसे पहले इसमें इस चक्र में क्या है, थर्ड आई चक्र में, मैं अपने आप को, आपको सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना। मैंने बोला ना, ये सारी चक्रास में सबसे पहले अपने आप से ही रिलेटेड है। आपको अपने आप को ठीक करना है। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। अगर हो सके तो अपने आसपास जिससे आपने प्रॉब्लम हो या ना हो, सबको माफ़ कर देना है। आप उनके पास बैठिए नहीं, फ़ोन पे बात मत करिए, जाना नहीं है, लेकिन दिल से उन्हें माफ़ कर देना, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, माफ़ कर देना है। ये बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट है। और नेक्स्ट है हमारा, मैं जानता हूँ मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अब जब आपने अपने आप को माफ़ किया, आसपास जितने उनको माफ़ कर दिया, और उसके बाद आपको पता है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स हैप्पी हो जाता है आपसे, क्योंकि आपने सबको माफ़ कर दिया है। तो धीरे धीरे सारे वर्क अच्छे होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्राउन चक्र। इसका भी एलिमेंट हमारा लाइट है और इसका कलर पर्पल है। और मैंने थर्ड आई चक्र का कलर शायद बताया था, हाँ हाँ इंडिगो कलर है उसका। ठीक है, तो क्राउन चक्र का इसमें भी आपको ये है कि हेडेक होगा। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम में क्या है, हेडेक हो सकता है, आपको उदासी होगी, सैडनेस होगी, आपको स्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मिर्गी हो सकती है, डिसीज़ में बता रही हूँ। तो इनमें भी आप सबसे पहले तो जैसे जो नहीं कर सकते हैं, यहाँ का कलर मैंने पर्पल बताया, बैंगनी रंग का, एमेथिस्ट बोलते हैं ना, एमेथिस्ट कलर जैसा होता है, तो वो कलर भी आप यूज़ करें। उस कलर की चीज़ों को भी खाएंगे पिएंगे तो उससे भी ये बैलेंस होता है। ये इस तरह से एनर्जी इनकी इनहेंस होती है। जैसे कि आपने फालसे सुने होंगे, फालसे बैंगनी रंग के आते हैं खाने में, हाँ, एक ब्लूबेरी करके आती है, ठीक है, वो आप खा सकते हो। चलिए अफर्मेशन में आते हैं। हमारा इसका अफर्मेशन है, मैं पूरी तरह से संतुलित हूँ। यानी जब आपके नीचे के सारे बैलेंस हो जाते हैं, तब आपका ये वाला आप होता है, ये भी बैलेंस। तो आपको ये है कि मैं पूरी तरह से संतुलित हूँ, बैलेंस हूँ। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ जो मेरी आत्मा का पोषण करती है। ठीक है ना, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। ये जो आत्मा है, आत्मा का पोषण कौन करता है? ये बॉडी है तो आत्मा है, बॉडी नहीं तो आत्मा नहीं। तो आपको सबसे पहले, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ जो मेरी आत्मा का पोषण करती है। अफर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव में सोचिएगा।
मैं संसार की सुंदर, अब जब आप ये बातें समझ गए तो फिर आपको सारा संसार देखने में बहुत अच्छा लगे। मैं संसार की सुंदरता को देख पा रही हूँ या पा रहा हूँ, आपको ये फील होगा। नेक्स्ट है हमारा, मैं यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। मैं यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। कैसे? आपने देखा होगा कि जब टीवी सीरियल वगैरह में भगवान आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, तथास्तु, तो उनके हाथ से जो रेज जाती है वाइट कलर की, ये समझ लो आशीर्वाद है। तो ये जो यूनिवर्स है ये कहीं पर भी है, वो वाइट कलर की एनर्जी सेंड करता है, भेजते हैं। तो उस एनर्जी को फील करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर वो एनर्जी, गॉड सॉरी, वो एनर्जी हमारे यहाँ पर आ रही है और उसे आप फील कर पा रहे हो। यानी उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको बहुत अच्छे से, आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन इन सब में वक्त लगता है, तुरंत नहीं होता है। हाँ, जिसने रेखी सीख रखी है उनके पास तो पावर होती है करने की, वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा है, जो रेखी नहीं जानते हैं, केवल चक्रा बैलेंसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो रेमेडी करके या अफर्मेशन करके भी कर सकते हैं। लेकिन 21 डेज तो कम से कम करना ही है, कंटिन्यू, छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ आप करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू आप करते रहोगे, आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। करके तो देखिए, मेहनत हमारी है, फल आपको भी मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि चक्रा अफर्मेशन मुझे बताना है। आज कंप्लीट हो गया और गर्मी बहुत लग रही है। अब मैं अपना विराम देती हूँ अपने टॉपिक को, ठीक है। अलविदा दोस्तों, मैं फिर मिलूँगी एक नई सुबह और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।